पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। आज चर्चा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के एक स्पीच पर, एक कथन पर। उन्होंने कहा कि साहब, बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने कहा कि साहब आप मत आइए क्योंकि आपके साथ अप्रत्याशित घटना हो सकती है। मजे की बात यह है कि ओम बिरला ने पीएम मोदी से कहा और उन्होंने मान भी लिया, वो नहीं आए। क्यों? गजब कर रहे हैं भाई, उनको सब पता है कि क्या होने वाला है सदन में। उन्होंने कहा मोदी जी से कि मत आइए, आप पे हमला हो सकता है। अब उनको नजर, और हमला कौन करेगा? वो दो तीन महिलाएं हमला करने वाली और उनको आगे करके कांग्रेस हमला करने वाली है। हाँ। गजब का खुफिया तंत्र है। कुर्सी ना खींच दे उनकी, कुर्सी नहीं खींच दे, कुर्सी का डर तो है ही। लेकिन ओम बिरला ने साबित किया कि वो एक बिरला इंसान, उनको दिव्य शक्ति प्राप्त है। ऐसे कोई कैसे बता सकता है कि आप पे हमला होने वाला है? हाँ। मान लो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा हो सदन में, आज तक तो हमने देखा नहीं किसी पे हमला होना, पर ओम बिरला को लगा कि पीएम की कुर्सी चली जाएगी। अच्छा, वो पीएम जिनसे अमेरिका डरता है, रूस डरता है, जिनसे ब्रिटेन भी डरता है, जिनसे पाकिस्तान और बांग्लादेश तो पनाह मांगते हैं, चरणों में पड़े रहते हैं, उन पे संसद के भीतर, वो भी संसद के भीतर लोकसभा में हमला करेंगी, वो भी 2-3 महिलाएं। देखो ऐसा है आपकी किताब की बातें हैं, किताब का ही जवाब है, सब किताबी बातें हैं। ओम बिरला के जो बिरला काम किया है उन्होंने कि साहब आपकी जान को खतरा है, आप पे बिरला साहब तो अब उतने भी निष्पक्ष नहीं दिखना चाहते, मतलब वैसे ही निष्पक्ष है जितना चुनाव आयोग है, उतने उतने ही निष्पक्ष हो बिरला। निष्पक्ष शब्द को हटा दीजिए, उसमें से निश हटा दीजिए। निश नाम की कोई चीज नहीं बची है अब राजनीति में, पक्ष। और उन्होंने कितना बड़ा काम किया, आप सोचो कि देश को उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने मोदी जी को टाइम पे सूचना दे दी कि आप अंदर मत आइए, आप पे हमला हो सकता है। तो मुझे तो उनको देख के कल ऐसा लगा कि कहीं जो कौन है वो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची लिख दी। तो मुझे लगता है कि ओम बिरला को भी ऐसी कोई दिव्य अनुभूति हो गई है। हो सकती है भाई, किसी को भी हो सकती है, बागेश्वर धाम को हो सकती है। बिरला जी अब तक छुपा के बैठे हुए इस अनुभूति को, तो उन्होंने बता दिया कि जो है मेरे पास ऐसी सूचना है। सम्मान होना चाहिए साहब इसके लिए तो, और वैसे ही होना चाहिए जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। बिरला जी ने तो दूसरा आगे का बयान भी दिया है कि मैं आभारी हूँ, मैंने मोदी जी को सूचना दी कि आप मत आइए, अंदर आप पे हमले की साजिश है। और उसके बाद मैं मोदी जी नहीं आए, मेरी बात मान ली, कहानी तो यहाँ से शुरू है, तो मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो भाई आप आभार व्यक्त कर रहे हैं, मोदी जी का नहीं आए, हम तो पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बिरला जी के आभारी हैं कि वो नहीं बताते, उनकी दिव्य दृष्टि नहीं होती तो क्या से क्या अनहोनी हो मतलब जाती। सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो फेल हो गई बिरला साहब के सामने, जिनको ये गुप्त सूचनाएं नहीं मिल पाई और बिरला साहब को मिल गई। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि ये बिरला साहब को जानकारी का क्या सिस्टम है यार। पहले मैंने देखा है कि हम जो रामायण महाभारत पढ़ते हैं वो तो छोड़ो, जो हमने सीरियल देखे हैं उनमें एक आकाशवाणी होती थी, देवता फूल बरसाते थे। तो मुझे लगता है कि बिरला साहब के पास कोई सीधा एंटीना जुड़ा हुआ है, उनका तार ऊपर से प्रभु के यहाँ से। जो हम आज भी बात करते हैं कि विमान की अभी बात कर रहे हो, हमने तो पहले ही पुष्पक विमान बना लिया था, हमने तो पहले ही ये कर लिया था, हमारे यहाँ तो पहले ही आकाशवाणी होती है। तो बिरला जी लोकसभा के स्पीकर हैं, बिरले हो गए। हाँ, स्पीकर का मतलब ये होता है कि जो आवाज हो जिसके पास, जिसमें दम हो। तो मुझे लगता है बिरला जी को ऐसी कोई अद्भुत चीज मिल गई है। तो एक तो उन्होंने जो 3 महिलाएं आई थी और कांग्रेस के जो राहुल गांधी जो सोच रहे थे वो बिरला जी ने पढ़ लिया। मोदी जी तो मन की बात ही करते हैं, उन्होंने मन की बात पढ़ ली, मन को ही पढ़ लिया कि क्या साजिश रची जा रही है, उनको कौन सी चीज दिख गई। सदन में आगे तक जाना, गर्भगृह तक जाना, पोस्टर लेके जाना, ये तो बहुत बार देखा, पर बिरला जी ने अद्भुत अनुभूति हुई। और वो आकाशवाणी हुई उनकी, कोई एंटीना जुड़ गया उनका दिव्य। एक तो दिव्यता की बातें ही चल रही हैं आजकल राजनीति में, उसमें बिरला जी को और आकाशवाणी, सैटेलाइट, कौन सा दूरगामी उनके पास विचार है कि उन्होंने मोदी जी को ये बता दिया कि मत आइए। अब आप देखिए कि सदन में जो व्यवस्थाएं लगी हुई है, बड़ा भारी, सबको Z+ सिक्योरिटी है, कई लोगों को सदन की सुरक्षा के लिए लोग तैनात हैं जी। अंदर भी मार्शल होते हैं, उनको भी बुलाया जाता है। उन सबको कोई खबर नहीं लगी, उन सब के पास कोई जानकारी नहीं है। बेहतर है यार बिरला जी की बात पे यकीन करके क्यों नहीं
सदन का पूरा जो सुरक्षा और उसका वो जो है उसका जिम्मा बिरला जी के हवाले ही कर दिया जाए कि साहब आप मन की बात पढ़ो, आप मन की बात समझो, आप अपने एंटीना खोलो, आकाशवाणी लो ऊपर से और फूल बरसाओ, कभी मोदी जी की जान बचाओ। और अकेले देशभक्ति का काम है ये तो। सही केवल कभी राहुल गांधी के बारे में भी बोलोगे साहब आज आप सदन मत आइए, आप पे हमला हो सकता है, कभी प्रियंका गांधी को बचाइए, कभी ममता बनर्जी की बात करिए, कभी महुआ मोत्रा की बात करिए कि साहब आप मत आइए आज सदन, आज आप पे हमला हो सकता है। देश को कितना फायदा होगा। और इसके अलावा उनको तो मेरे ख्याल से अच्छा सोर्स नहीं बता रहा है, सोर्स नहीं बता रहा है, कहाँ से मालूम चला ही? वो तो भाई मन की बात पढ़ी, दिव्य शक्तियों के बारे में खुलासा होने से मैंने पढ़ा है कि शक्तियां कम हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरा एक बात और है कि बिरला जी की बात से एक और बात लगता है कि मुझे बहुत धार्मिक आदमी है कि अगर वो ऐसा बता देंगे, हमने पुराणों में, वेदों में और हर धर्म में ये पढ़ा है कि अगर आपको ऊपर वाले ने कोई दिव्य शक्तियां दी है, आप उसका खुलासा तो आप उसका नहीं, उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। तो बिरला जी को शाबाशी भी बनती है, आभार भी बनता है देश का कि उन्होंने सब ऐसा नहीं कि कुछ किया, उन्होंने अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया। पहली बार हो सकता है शक्ति उनके पास कई वर्षों से रही हो, लेकिन उन्होंने इसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया। मोदी जी किसी मोदी जी के लिए और बिरला जी की सुन ली। ये और बड़ी बात है कि मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि किसी की नहीं सुनते, मन की बात करते हैं। लेकिन बिरला जी फिर उनसे बड़े वाले हो गए कि उन्होंने मोदी जी को भी राजी कर लिया कि मैं जो कह रहा हूँ वो सुनिए आप, यही सही होगा। ये सब तमाम चीजें हैं। लेकिन जो किताब का मुद्दा उठा है, उस किताब के मुद्दे पे अगर आपको जवाब नहीं देना है तो आप या तो जवाब के लिए तैयार रहिए, या आपको जवाब नहीं देना है, टालना है, तो खुद के ऊपर लीजिए। पर अब उसके लिए आप दिव्य शक्ति ले आए हैं, आकाशवाणी ले आए हैं, बिरला जी बता रहे हैं। अब सोचिए आपकी बिरला जी को आगे कर दिया रक्षा कवच के तौर पे कि साहब बिरला जी ने कहा था कि मत आइए, लेकिन ये बिरला जी अकेले ही कह रहे हैं, मोदी जी ने नहीं कहा कि मुझे बिरला जी ने सूचना दी। अब इसमें बिरला जी अकेले ही, मतलब मैं लिखूं, मैं ही पढ़ूं, मैं ही बांचूं, मैं ही सब करूं टाइप का मामला है। बिरला जी ने जो लिखा पढ़ा उसके बारे में मोदी जी ने कहीं नहीं कहा कि भाई मुझे बिरला जी ने बताया। शुक्रिया और आभार तो बिरला जी का मोदी जी को जताना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। वो बीजेपी को पूरा बीजेपी जैसा सम्मान बीजेपी ने पूरे देश को जताना चाहिए। भाई बिरला जी पूजनीय आदमी है, लेकिन अब बिरला जी ही सूचना भी दे रहे हैं। बिरला जी कितने भोले और भले आदमी है यार, ये देखो आपकी विनम्रता इसको कहते हैं कि मैं सूचना दे रहा हूँ, मैं उस सूचना को मानने के लिए शुक्रिया भी कह रहा हूँ और मैं आभार भी प्रकट कर रहा हूँ। सामने वाला तो देख ही नहीं रहा है। मतलब मोदी जी ने कोई टिप्पणी नहीं की, इतना बड़प्पन है कि खुद ही बता रहे हैं, सब खुद ही आभार दे रहा है, कोई श्रेय भी नहीं ले रहे हैं बात का। और उम्मीद, अच्छा यहाँ भी श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमने सुना है कि अपेक्षा मुसीबतों की जड़ है। बिरला जी कोई अपेक्षा नहीं कर रहे कि शुक्रिया आभार मुझे मिले, मैं ही दे देता हूँ यार, जो मेरे पास है मैं आपको दे देता हूँ। तो उन्होंने शुक्रिया आभार सब दिया, लेकिन बहुत सही है, सैटेलाइट टाइप का मामला चल रहा है। और शॉल श्रीफल से इनका सम्मान किया जा रहा है। नहीं भाई किसी तरह का। अच्छा वो बड़ी वाली माला जो यूएस अमेरिका से डील के बाद पहनाई गई थी, वैसी सबसे बड़ी बात ये है शौर्य चक्र वगैरह। मुझे लगता है कि ट्रम्प से प्रभावित हो गए हैं बिरला जी। ट्रम्प ने खुद ही एक ट्वीट किया कि सब ट्रेड डील खत्म इन शर्तों के साथ। उसका कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे ही बिरला जी ने सीधे एक फोन किया कि आप मत आइए, मोदी जी पलट गए। तो ये सब एक जैसे लोग हैं, दिव्य लोग। ट्रम्प, ओम बिरला, ट्रम्प बहुत तेजस्वी लोग, बहुत तेजस्वी लोग हैं और इनको देश में जगह जगह सेवाएं ली जानी चाहिए। सिर्फ लोकसभा का स्पीकर बना के नहीं रखना चाहिए। और मुझे तो वो रामायण महाभारत की बातें याद आ रही कि आकाशवाणी हुई और ऊपर से फूल बरसे और पता नहीं हमको दिखे नहीं हो, ऊपर से कहीं सृष्टि ने बिरला जी को इस नेक काम के लिए चुना, फूल भी बरसा के स्वागत किया हो, स्वागत कर दिया हो। तो अच्छा है, आगे हम लेकिन देखते रहेंगे। लेकिन मोदी जी सब देख रहे हैं, फूलों की वर्षा तो होगी। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। आज तो यही चर्चा है और हाँ, ये चलती आज दिन भर की बड़ी चर्चा यही है साहब। और वाकई में इस पे शोध होगा कि कितने तेजस्वी हैं बिरला साहब, कि जो काम खुफिया एजेंसियां नहीं कर पाई वो उन्होंने कर लिया, मन की बात पढ़ ली। राहुल तो बहुत सकते में होंगे, कहाँ से मालूम चल गया कांग्रेसी सकते में होंगे कि हम हमला करने वाले थे, इनको मालूम चल गया। इस बात के सकते में नहीं होंगे, उन्होंने कहा कि हम जो करने ही नहीं वाले थे वो भी पता लग गया। नेटवर्क इतना मजबूत है कि जो मैंने सोचा नहीं उसके पहले ही बाहर आ गया, तो आगे से बच के काम करेंगे। तो ठीक है, हम इस तरह की
ताल चाल आगे भी बताते रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस दिलचस्प चर्चा में आज इतना ही। कल फिर हम करेंगे ऐसी ही दिलचस्प बात, ऐसी ही दिलचस्प चर्चा। देखते रहिए पॉलिटिक्स वाला।